हेलो बेटा, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो हमने पिछले पार्ट में करवाए थे, वो अब उसके बाद जो बाकी रह गए हैं उन्हें हम अब करवाएंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन करवाए थे। अब हम देख रहे हैं कुछ थोड़े से और आगे चलें। चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कहीं कहीं फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए, फॉर्मूला है कुछ। देखिए, पहला आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में? 800 रुपए कितने वर्ष में? 882 हो जाएंगे। 882। चलिए देखिए, पहले मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं आपको। हमारे पास एक स्थिति थी, यानी कि हमने फॉर्मूला लिखवाया था मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यानी कि दर अपॉन सम। मिश्रधन जो आया था वो 882 रुपये आया था और मूलधन था 800 रुपये और दर थी 5%। समय पूछ रहा था, ये 800 यहां ले आइए और बेटा ये हो गया 20 एकम 20 और 1 21, यानी कि 21 अपॉन 20 की पावर 3। चलिए इसे काट लीजिए, ये हो गया 400 और ये हो गया 441, यानी कि 21 बटे 20 की पावर 2 बराबर 21 बटे 20 की पावर 3। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, बेस कंपेयर करें, ये बेस कंपेयर करें तो t बराबर 2 आ जाएगा। देखिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक जो निकलती है, शॉर्ट ट्रिक वो हमेशा ही लॉन्ग से ही निकल के आती है, कोई सीधा शॉर्ट नहीं बना सकता कोई भी। देखिए अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। इसने कहा कि 2 वर्ष आया, ठीक। ये इसको ये देख लीजिए, इसका बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। ये 800 रुपए से 882 रुपए हो जाता है। 800 रुपए से कितना हो जाता है? 882 रुपए हो जाता है। इसको यही काट लीजिए, 400 और 441। अब इन संख्याओं को आप ये देखिए, क्या ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, चौथा मूल है, पांचवा मूल है, छठा मूल है, सातवां मूल है। जो भी मूल होगा, जितना मूल होगा उतने ही वर्ष होंगे। जैसे ये पूर्ण वर्ग है तो ये भी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक। अगर वार्षिक दे रखी है ब्याज तो वर्ष होंगे, छमाही दे रखी है तो छमाही होगी, ठीक है। आपको इतना याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांच प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 रुपए निवेश किए गए। 12,000 रुपए
का कितने समय में कितने समय में 13,230 रुपए हो जाएगा? 13,230 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक हो। यदि ब्याज वार्षिक हो। आंसर कह रहा है, देखिए बिल्कुल मैं अपने फॉर्मेट पे ही चल रहा हूं, अपने तरीके से ही बता रहा हूं। यानी कि 13,230 रुपए हो जाते हैं कितने रुपए के बेटा? 12,000 रुपए। किस दर से? 5% वार्षिक दर से। समय हमारे पास था ही नहीं, इसको यहां ले आइए। 13,230 बटे 12,000 बराबर 20 से कम 20 और 21 बटे 20 की पावर t। इसको काट लीजिए, इसे काटिए, 3 चौक 12, 400 और इसे काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी कि 441 वही 21 बटे 20 का स्क्वायर और ये 21 बटे 20 का स्क्वायर। इनके आधारों की हम तुलना करते हैं तो घात बराबर होती है। अगर आधार बराबर है तो घात बराबर होंगी और घात बराबर है तो आधार बराबर होंगे। यानी कि t की जो वैल्यू आई वो कितने वर्ष आई बेटा? वो 2 वर्ष आई। फिर से निकल के कितनी आई? 2 वर्ष आई। अब मैंने वही चीज बताई कि आप इन्हें काटते काटते पूर्ण वर्ग तक ले आइए, जहां तक करते हैं। अगर पूर्ण वर्ग होती है संख्या तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष और पूर्ण धन हो जाएगी तो हो जाएगा 3 वर्ष। उसी प्रकार से चलते रहेंगे, ये रूट अंडर रूट ये सब चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार का है, 30,000 रुपए की राशि पर, इसने कहा है 30,000 रुपए की राशि पर 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से 7% वार्षिक दर से कितने समय में वार्षिक दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 हो जाएगा। 4,347 हो जाएगा। चलिए आंसर क्या है इसका? मिश्र धन कह रहा है ये। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए का मूलधन था, 4,347 रुपए उसका ब्याज हुआ, तो ये हो गया 34,347 रुपए। कितना हो गया? 34,347 रुपए। चलिए आगे क्या कह रहा है? जब 34,347 रुपए हो गया तो बिल्कुल हम वही आ रहे हैं। कितना? 34,347 रुपए मिश्र धन है, 30,000 रुपए इसका मूलधन है, ठीक। और दर कितनी है? 7 बटे 100 की पावर t। पता ही नहीं है तो 34,347 बटे 3,000 बराबर 100 एकम 100 और 7 कितने हो गए? 107 बटे 100 की पावर t। काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 27, इतना होगा 11,449। 107 का वर्गमूल है और ये 100 का स्क्वायर बराबर 107/100 की पावर 7 t। तो कितना हो जाएगा बेटा? t बराबर, फिर 2 ही वर्ष आ रहे हैं, t बराबर 2 वर्ष। ठीक, कंडीशन आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको वर्गमूल पता होने चाहिए। अगर आपको वर्गमूल पता है तो समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आसान है, ये मान लो, और नहीं तो फिर ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितने वर्षों में 800 रुपए का 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगा? कितने समय में 800 रुपए का 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित की जाए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित की जाए। चलिए, इसने कहा है ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए, यानी कि 10% इज इक्वल टू कितना हो गया? अर्धवार्षिक है तो ये 5% हो जाएगी। 10% वार्षिक की अर्धवार्षिक जो हो जाएगी वो 5% हो जाएगी। चलिए, कितना है? 926 रुपए 10 पैसे डिवाइड 800 रुपए। मैं सीधा चल रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि मूलधन को यही लेके आना है। और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस दर कितनी है आपकी? अब 5% बटे 100 की पावर 3, 5 दूनी 10, दशमलव हटा लो, कितने? 2 जीरो, 1 से 1 कट जाएगी, 9261 बटे 8000 हो गए। और ये हो गया 20 से कम 20 और 21 बटे 20 की पावर 3। तो ये बेटा 21 और ये 20 का क्यूब है। कितना हो गया? 21 बटे 20 की पावर 3, यानी कि कितने हो गए? 3 छमाही हो गई। 3 छमाही, छमाही का मतलब होता है 6 महीने। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 माह पर। 3 छमाही होगी तो इसके ईयर कितने हो गए? 1.5 वर्ष हो गए, यानी कि 1 वर्ष 6 माह हो गए। कितने हो गए? 1 वर्ष 6 माह हो गए इसके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा क्वेश्चन है तुम्हारा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, इसी दर पर वह कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? बिल्कुल एकदम सिंपल ही है ये। 5 में कितनी हो जाती है? वो 2 गुनी। ठीक, पूछ रहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। इसकी पावर चढ़ाइए कितने बेस में? 2 के बेस में, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। जितनी पावर होती है उतनी, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक, चलिए इन दोनों की कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसकी और इस पावर की। तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 15, यानी कि 15 वर्ष में राशि आपकी कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। चलिए ऐसे एक दो क्वेश्चन और करवा रहे हैं। आगे कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक, कह रहा है कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? बिल्कुल इजी है, वही कंडीशन है। देखिए 6 वर्षों में कितनी हुई थी? 3 गुनी, ये वर्ष है। ठीक, पूछ रहा है कितने वर्षों में 81 हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 81, यानी कि 3 की पावर 4। देखिए ये और ये कितना हो गया? 6 गुणा 4 बराबर 24 वर्ष। ये बस मान लो कि शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, अब मैं छोटा सा तरीका एक और आपको बताने जा रहा हूं, यहां से हम चले थे। ठीक, 6 वर्ष में ये राशि 3 गुनी हुई थी। ठीक, यहां तक। फिर उसके बाद जब हम यहां आए तो 6 वर्ष में फिर 3 गुनी हो गई, यानी कि 9। उसने कहा कि 6 वर्ष में फिर 9, यानी कि 3 गुनी हुई। तो 9 दिया 27, यहां 27 हो गई।
और फिर 6 वर्ष में कितनी हुई, फिर 3 गुनी हुई यानी कि 81। तो ये देखिए ये 6 वर्ष, ये 6 वर्ष, ये 6 वर्ष और ये 6 वर्ष, टोटल कितने वर्ष हो गए, 24 वर्ष। आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिए, इससे चाहे इससे और इससे चाहे इससे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कोई राशि कोई राशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। चलिए आंसर देखिए इसका, 4 वर्षों में कितनी हो रही है बेटा, 4 गुनी, कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, कितने में 64। तो 64 जो होगा 4 का बेस 4 चौक 16, 16 चौका 64 यानी कि 3, तो ये पावर और ये कितना 4 गुना 3, 4 3 12 वर्षों में। मैंने 2 तरीके बता दिए आपको पिछली बार, वो भी एक तरीका और ये वाला बताया था अभी इस क्वेश्चन में, यानी कि यहां से यहां तक 4 वर्षों में ये 4 गुनी हुई, फिर 4 वर्ष लगेंगे उसे तो फिर 4 गुनी होकर 16 हो जाएगी, फिर 4 वर्ष लगेंगे तो फिर 4 गुनी होकर 64 हो जाएगी। यहाँ तो कितने वर्ष, 4 ये 4 ये 4 ये, कितने वर्ष हो गए बेटा, टोटल हो गए 12 वर्ष। कितने वर्ष हो गए, टोटल हो गए 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। आंसर वही कंडीशन है, 7 वर्ष में कितनी हो रही है, 2, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, 2 के बेस में 16 को तोड़ दो, 2 दूनी 4 गुनी 8 गुनी 16, तो 2 के पावर 4, 2 के पावर कितनी 4। ये जो पावर है आपकी ये और ये बेटा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर दें, 7 गुना 4 बराबर 28 वर्ष। मैं बिल्कुल एक बार और इसका इजी बता दूंगा आपको। देखिए क्या है कि पहले जो 7 वर्ष थे उसमें वो 2 गुनी हुई थी यहाँ, फिर दूसरे जो 7 वर्ष आएंगे यानी कि फिर 2 गुनी हो जाएगी 4, फिर यहां से यहां तक जो चलेंगे 7 वर्ष जो आएंगे उसमें फिर 2 गुनी हो जाएगी यानी कि 8, यहां से आगे जो चलेंगे उसमें फिर 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में 7, यानी कि 16 गुनी हुई थी वो। तो 7 7 7 और 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, यानी कि उसको समय जो लगा वो 28 वर्ष लगा। कितना लगा, 28 वर्ष लगा उसे 16 गुनी होने में। कितना समय लगेगा, लगा 28 वर्ष लगा उसे 16 गुनी होने में। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, बाकी कल पढ़ाएंगे हम आपको।